राधे राधे प्यारे भक्तों। आज हम जानेंगे कि ज़िंदगी में सिर्फ उपजना ही ज़रूरी नहीं, संग्रह करके उसे वितरित करना, बांटना भी ज़रूरी है। जैसे संग्रह करने से सिर्फ परेशानियां बढ़ती हैं, उसी तरह उसको वितरण करने से, दान देने से हमारी परेशानियां कम होती है। जीवन में जितना अधिक उपार्जन करना है, उसका सुचारू वितरण करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केवल हम चीज़ों को संग्रह करते हुए रखते जाएंगे तो सुविधाएं नहीं, समस्याएं जन्म लेती है। जैसे खाना पकाया जाए पर खाया ना जाए तो वह भोजन बोझ बन जाता है। उसी प्रकार यदि कोई फसल उपजाई जाए लेकिन प्रयोग में ना लाई जाए तो वह बोझ बन जाएगी। उपयोग में ना आए तो जीवन को असंतुलित कर देती है। हमारे भौतिक जीवन में उत्पादन और उपभोग का एक दूसरे से गहरा संबंध है। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में साधना, स्वाध्याय और उपासना का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब हम अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को व्यवहार में उतारकर समाज के हित के उपयोग में लाएं। आध्यात्मिक उपलब्धि को यदि केवल अपनी सिद्धि, मुक्ति या व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित रखा जाए तो यह दृष्टि अत्यंत संकीर्ण मानी जाती है। यदि श्री राम भगवान शबरी माता के झूठे बेर नहीं खाते तो उनकी महानता का कैसे पता लगता। इसी तरह हनुमान जी उनके सेवक थे, उनके हृदय में राम विराजमान थे। उन्होंने पूरे हृदय से राम जी की सेवा की। इसी प्रकार मनुष्य को समाज में उतरकर दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं उन्हें किसी भौतिक चीज़ से ही दान दिया जाए, हम उनको आध्यात्मिक उपलब्धि दे सकते हैं। भारत के ऋषियों ने सदैव कहा है कि हमें राज्य, वैभव, स्वर्ग या मोक्ष की आवश्यकता नहीं, हमें तो दूसरों के दुख को निरंतर दूर करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति के लिए यही व्यापक दृष्टिकोण आदर्श होना चाहिए। ज्ञान, आत्मबल और वर्चस्व का अर्जन हो, पर उसका लाभ पूरे जन समाज तक पहुँचे। यही ज्ञान यज्ञ की वास्तविक साधना है। ऋषि मुनि इसी उद्देश्य से अपनी उपलब्धियों और ज्ञान को विस्तार में लाते थे तथा जग में घूम घूम कर लोगों को ज्ञान देते थे। इसके विपरीत यदि कोई ज्ञानी अपनी उपलब्धि को केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित रखे तो वह उस इंसान से भी गया गुजरा है जो कम से कम अपने परिवार का भरण पोषण तो करता है। हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में दान संस्कृति इसलिए प्रतिष्ठित रही है। संग्रह तभी सार्थक है जब उसका एक अंश ज़रूरतमंद लोगों तक लोक कल्याण और समाज ऋण से उलीन होने में लगाया जाए। संग्रह एक अभिशाप है, संग्रह एक बोझ है यदि उसके साथ उसका सदुपयोग और समाज उपयोगी वितरण न जुड़ा हो। प्रकृति निरंतर देती है यही संदेश मनुष्य को अपनाना चाहिए कि समाज में जो भी हमने अर्जित किया है उसका सदुपयोग किया जाए और अपने द्वारा संग्रहित की गई वस्तु, ज्ञान, भौतिकी का वितरण करें। यही वितरण मनुष्य को सच्चा सुख और शांति देता है।